हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित वाटरफॉल में डूबने से छात्र की हुई मौत। जमुआ थाना इलाके के दुम्मा का रहने वाला था मृतक प्रीतम। तीसरी के दोहमन गांव में अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में जा गिरा ट्रैक्टर, दबाकर ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। मुफस्सिल थाना इलाके के गडरमा गांव में अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन ने चलाया छापेमारी अभियान। 800 किलो जावा महुआ और 200 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। और सतरंगी फागुन महोत्सव को लेकर श्याम मंदिर से निकाली गई भव्य निशान यात्रा। बाबा श्याम की भक्ति में डूबे भक्तों ने जमकर लगाया जयकारा। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक जमुआ थाना इलाके के दुम्मा निवासी वीरेंद्र कुमार वर्मा का पुत्र प्रीतम कुमार था। घटना को लेकर मृतक के नाना अर्जुन प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रीतम इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह बड़ा चौक स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था। आज सुबह करीब 8:30 बजे वह कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसके दोस्तों ने करीब 12 बजे कॉल करके वाटरफॉल में डूब जाने की सूचना दी। सूचना पर तत्काल परिजन एम्बुलेंस लेकर वाटरफॉल पहुंचे। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी सर। प्रिंस कुमार नाम था, पिताजी वीरेंद्र कुमार, नाना हुए अर्जुन प्रसाद वर्मा। जी जी। इंटर का परीक्षा देता कोचिंग करने के लिए गया था बड़ा चौक। इतने कह के हम लोग को जानकारी दिया। इसका दोस्त लोग फ़ोन किया लगभग 12 बजे हम लोग को, 11:30 12 बजे हम लोग को मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस लेकर गए, हम लोग को छोड़ दिया। 8:30 बजे सुबह। 8:30 बजे सुबह ट्यूशन। ये प्रिंस राज कहाँ के रहने वाले? अपना घर इनका कहाँ होगा? दुम्बा घर, दुम्मा, जमुआ थाना। जमुआ थाना, ये घर मेरे घर के पास। अच्छा, ये दो दोस्तों के साथ जो गया था आपका नाती प्रिंस राज, तो ये मतलब कुछ पता चला उनको दोस्तों को? कुछ नहीं पता चला, बाद में पता लगा कि बोले कि अभी कुछ नहीं पता। लेकिन आप लोग को सूचना मिला कि नाती के डूबने का? हाँ, उस समय ये सूचना नहीं मिला था, लेकिन डूबने का सूचना मिला, हम लोग दौड़ के गए। घटना कहाँ पे घटा? वाटर। कोचिंग कौन सा था? वाटरफॉल पहुंचा था। नहीं, कोचिंग किस जगह कोचिंग का था? कोचिंग था फिजिक्स का, जो है बड़ा चौक में फिजिक्स वाला। फिजिक्स। तीसरी
थाना क्षेत्र के दोमहन गांव के पास शनिवार की देर शाम हुई दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दोमहन गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा पलटा। इस दौरान टेलर से दबकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चालक खरखरी पंचायत के पहाड़पुर निवासी राजकुमार सिंह का 18 वर्षीय पुत्र रविंद्र सिंह था। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और चालक को बचाने की आस में आनन फानन में अपनी गाड़ी से लेकर उसे तीसरी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मौके पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाबत बताया जाता है कि बरवाडी की ओर से ईंट खाली कर लक्ष्मीपुर लौटने के दौरान यह घटना घटी। खाली ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। तीसरे प्रखंड मुख्यालय स्थित FCI गोदाम के सामने रविवार को एक सब्जी लोड वाहन और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक चालक मनसा डी बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। वहीं सब्जी लोड वाहन और चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सब्जी लोड वाहन खरगडीहा से चंदौरी में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रमेश हेम्ब्रम बाइक से अपने दोस्त को रिसीव करने खिजूरी जा रहा था। इसी बीच तीसरी के FCI गोदाम के पास सब्जी लोड वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सब्जी लोड वाहन बाइक को कुछ दूर तक घसीटता चला गया। लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर सड़क पर हुए गड्ढे के कारण आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खराब सड़क होने के कारण गाड़ियां एक ही ओर से गुजरने का प्रयास करती हैं। इसके कारण ही यहां हादसा हो रहा है। हाँ वहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड में था जी? हाँ 25 के स्पीड में आ रहा है। कहाँ कैसे मार दिया था का? आगे घुस गया। हम जैसे जर्किनों बचाए ना, जर्किन बचाया तो एक बैग पीले था। जर्किन की गड्ढा बचाने चक्कर गड्ढा बचा रहे थे, गड्ढा बचावे चक्कर में घुस गया। कहाँ से आ रहे सब्जी लेके? सब्जी लेके मिर्जागंज से आ रहा है, बराबर हटिया जाते हैं। तो ये गाड़ी बाइक वाले किधर से आ रहा था? उधर वाला आ रहा था, ऐसे हैंडल लगा दिया, घुस गया गाड़ी का रहता, ब्रेक मारते मारते। रंगों का त्योहार हंसी खुशी बीते, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। रविवार को पचम्बर थाना में इसको लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता DSP कौशल अली ने किया, जबकि बैठक में इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी राजीव कुमार के अलावे स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य व बुद्धिजीवी तबके के लोग शामिल थे। बैठक के दौरान DSP ने सभी से होली उत्साह और उमंग से मनाने की अपील की। वहीं इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि होली है और रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में दोनों पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि होली का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। कहा कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी रहेगी, साथ ही हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी मिलजुल कर पर्व की खुशियां मनाए जाने की बात कही। देखना है, कंट्रोल करना है, कहीं पे अगर सूचना आए कि ऐसा शराब पीने के बाद कुछ नहीं कौन पहचानता किसी। पहले तो सभी पूरे गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत बधाई, और मैं कहूँगा कि ये शांति और हर्षोल्लास का मौसम है। ये फगुआ जो प्रतीक है होली, ये लोगों में नई ऊर्जा का संचरण करता है। तो इसी मौके पे हम लोग आज शांति समिति की बैठक आज हम लोगों ने किया। थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर महोदय के साथ में हम लोग अभी आम जनों के साथ में एक बैठक की, जिसमें कि तमाम तरह के
आने वाली असुविधाओं और तमाम तरह के परहेजों से हम लोगों ने एक दूसरे से बात किया कि क्या हो सकता है, और आने वाले संभावित जो घटनाएं हैं, पिछली घटनाओं को देखते हुए हम लोगों ने कई सतर्कता के संबंध में बातें की। साथ ही साथ लोगों ने कई नए सारे सुझाव दिए हैं, और हम इस मंच के माध्यम से ये सभी लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि ये होली हर्षोल्लास का पर्व है और इसको अच्छे तरीके से मनाएं और शांति के लिए आप सभी का प्रयास मुफस्सिल थाना इलाके के गडरमा गांव में अवैध शराब को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई घर व अन्य स्थानों पर अवैध शराब के खिलाफ दबिश देते हुए कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों से 800 किलो जावा महुआ जब्त और 200 लीटर तैयार शराब को जब्त कर विनिष्ट किया गया। बताया गया कि धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि होली के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि अवैध शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा सके। श्री श्याम सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में शतरंगी फागुन महोत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को श्याम बाबा का भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें 1300 निशान के साथ भक्त शामिल हुए और तपती धूप में शहर का भ्रमण किया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बाबा श्याम की भक्ति में झूमते गाते हुए शहर का भ्रमण किया। निशान यात्रा के दौरान एक ट्रक में बाबा श्याम के साथ भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान का भव्य दरबार सजाया गया था। वहीं दूसरी ओर निशान थामे भक्तों की भीड़ श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। शहर के ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई और शहर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंचकर निशान यात्रा समाप्त हुई। निशान यात्रा में श्याम सेवा समिति के पवन चूड़ीवाला, लखी गौरी शरिया, संदीप डंगेच, मुकेश जालान, राकेश जालान, राकेश मोदी, रवि चूड़ीवाला, संजय भुदौलिया, निखिल झुंझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल समेत काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। हो गया, चलिए इधर से इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 3 साहसी महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सभी बाधाओं को पार कर अपने परिवार का पालन पोषण किया और अपने बच्चों को शिक्षित किया। सम्मानित किए जाने वाली महिलाओं में समता देवी है, जो पिछले 10 वर्षों से योग सिखा रही है। दूसरी महिला अनीता कुमारी है, जो पिछले 8 वर्षों से अपने घर से बैग और कृत्रिम आभूषणों का छोटा व्यवसाय चला रही है। वहीं तीसरी महिला मंजू देवी है, जो बड़ी पापड़ और अचार बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। इनके अलावा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार रैली के विजेताओं को भी उपहार भेंट किया गया। सम्मान समारोह के बाद क्लब सदस्यों ने होली मिलन का आयोजन किया, जहां सभी ने मिलकर खेलों का आनंद लिया और स्वादिष्ट घर के बने भोजन के साथ केक कटिंग भी की। कार्यक्रम अध्यक्ष सोनाली तारवी के मार्गदर्शन में हुआ। वहीं इस अवसर पर क्लब फाउंडर PDC पूनम सहाय सचिव राखी झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष स्मृति ISO सुनीता शर्मा, संपादक दीप्ति अजीत कौर, पूर्व अध्यक्ष अर्चना कुमारी, स्वाति गुप्ता, संगीता बसईवाला, संगीता सिंह सहित क्लब की 30 सदस्याएं उपस्थित थीं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आलोकानंदा बख्शी के द्वारा दिया गया गोल था अपराजिता, जो विमेंस डे वीक के रूप में हम लोग पिछले 1 वीक से मना रहे हैं। फर्स्ट डे हम लोगों ने कार रैली किया,
सेकेंड डे हमारा प्रोजेक्ट था प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, और थर्ड डे फिर हमारा लीगल अवेयरनेस टॉक था, फोर्थ डे पे हमारा हेल्थ चेकअप कैंप था, फिफ्थ डे पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने एक महिला को सिलाई मशीन दिया, सिक्स डे हम लोगों ने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग का क्लास दिया, सेवेंथ डे पे हम लोगों ने वॉकेथॉन भी किया, और आज एट्थ डे आज ऐसी 3 महिलाओं को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं जो अकेले अपने घर को और अपने परिवार को का लालन पालन कर रही हैं, और सिंगल हैंडली वो अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा सदर प्रखंड के लेदा पंचायत स्थित ग्राम बंसीडी में पिछले 4 दिनों से आयोजित शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन रविवार को हो गया। यज्ञ के दौरान नवनिर्मित मंदिर में बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। बताया गया कि 4 दिन में लगभग 5000 लोगों ने यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर परिवार, समाज, राष्ट्र के उन्नति एवं प्रगति की प्रार्थना की। 4 दिनों तक लगातार संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के सूत्रों को बतलाया गया। साथ ही संस्कारों के पुण्य परंपरा जो विलुप्त प्राय हो गई थी उसे पुनर्स्थापित कर इस महायज्ञ में विभिन्न संस्कार यथा मुंडन, विद्यारंभ, दीक्षा, यज्ञोपवीत, पुनवन, अन्न प्रसारण आदि लगभग 1000 निःशुल्क संपन्न करवाए गए। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव ने कहा कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने स्वयं गायत्री महामंत्र की कठोर साधना की और जन जन को भी इस उपासना से जोड़ने का शुभ कार्य किया। आज करोड़ों लोग गायत्री परिवार से जुड़कर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों से निजात पा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग व होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह सभी प्रखंड से आए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली के त्योहार की बधाई दी। मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने कहा कि होली हिंदुओं का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, इसको सभी हिंदू भाई आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। कार्यक्रम में प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, विजयमल पांडे समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज स्थानीय झंडा मैदान के निकट विवाह भवन में अभ्यास वर्ग सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग प्रखंडों से अपने कार्यकर्ता और हमारे प्रांत के अधिकारी, विभाग के अधिकारी सभी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को होली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों, उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ होली महापर्व के शुभ अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भव्य रूप से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये निश्चित रूप से होली के शुभ अवसर पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। बहुत दिनों के लोग अगर किसी प्रकार का किसी को जो है दुश्मनी रहती है या किसी तरह से
रहती है। तो ये सारे होली में होलिका दहन में जल करके हो जाते हैं और पुनः से जो है नए इस कार्यक्रम में जो है हिंदू परिषद के अध्यक्ष नीतीश पांडे जी, रविशंकर जी, नित्यानंद तिवारी जी और राज्य से भी पदाधिकारी सहित सैकड़ों जो है यहाँ पर जी आए हुए थे, मुकेश रंजन जी भी आए हुए थे, राष्ट्रीय स्वयं ये हम सभी को इस होली के पावन अवसर पर उनके सुख समृद्धि और शांति की कामना करता बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। होली जो है सभी के लिए जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन दल की आज झंडा मैदान के निकट विवाह भवन में होली मिलन समारोह और अभ्यास वर्ग लगाया गया। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर हिंदू की सुरक्षा, रक्षा और हिंदू का काम करते हैं। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सभी आज के दिन सम्मिलित होकर होली का उत्सव मनाते हैं। इस होली का उत्सव मनाने के पीछे हम लोग का यही तर्क रहता है, जितने भी हमारे संगठन के भाई बंधु हैं सभी एकजुट रहें, एक साथ रहें। संगठन के भाई बंधु हैं सभी एकजुट रहें और हर्षोल्लास के साथ ही त्यौहार को मनाएं। जय जय श्री। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे आज गिरिडीह विवाह स्थल पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रदेश महामंत्री जय जी उपस्थित थे। प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट फॉर्म नित्यानंद जी, जिला अध्यक्ष नीतीश पांडे जी एवं जिला के सभी अधिकारी और नगर के जितने भी अधिकारी से इस कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हम लोग होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था और अभ्यास वर्ग 11:30 बजे से अभ्यास वर्ग था। अभ्यास वर्ग में सभी नगर के जितने भी अधिकारी कार्यकर्ता थे उनके साथ प्रांत के अधिकारी अभ्यास वर्ग लिए और इस संगठन में हम लोग को सभी को दायित्व दिया गया है कि हर पंचायत गांव में जाकर के हनुमान चालीसा का केंद्र में पाठ करना है, संगठन को बढ़ाना है, जिसमें कि आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गिरिडीह जिला में जो है शिविर लगाने का जो है व्यवस्था में है। कम से कम 5 दिन का जो है शिविर लगे और उसमें केंद्र के अधिकारी लोग भी उपस्थित रहेंगे। गिरिडीह कॉलेज के समीप हरिचक में जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के निर्माणाधीन धर्मशाला के पहले तल का ढलाई का कार्य रविवार को शुरू हुआ, जो शाम तक चला। इस मौके पर समाज की ओर से होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति और अन्य सदस्यगण एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस बाबत समाज के लोगों ने बताया कि आज बड़ा हर्ष का दिन है कि लंबे समय से समाज के धर्मशाला निर्माण को लेकर बात हो रही थी। आज भूतल के ढलाई निर्माण कार्य शुरू होने के बाद समाज के लोगों में उत्साह है। बताया गया कि समाज के पदाधिकारी और सभी सदस्यों के साथ साथ समाज के लोगों ने धर्मशाला निर्माण को लेकर बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, जो सभी धन्यवाद के पात्र है। बताया कि लक्ष्य रखा गया है कि जुलाई तक तीसरे तल का ढलाई निर्माण पूरा कर लिया जाए। बाद में खान पान का लुत्फ लोगों ने उठाया। क्षत्रिय समाज के अपार खुशी की बात है कि बहुत सालों से धर्मशाला निर्माण के जो स्वप्न हम लोग देख रहे थे आज साकार हुआ। इसमें सभी क्षत्रियों का सहयोग मिला और आगे भी मिलता रहेगा, यही कल्पना है। और इस धर्मशाला का जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं 3 तला बनाने का, वो इस दिसंबर तक निश्चित रूप से सब पूरा हो जाएगा। और हर्ष के बाद खुशी है कि नहीं कि वर्षों के बाद हम लोगों का यह कामना पूरा हुआ है। मैंने 1990 में गिरिडीह आया और उस समय से धर्मशाला के बारे में सुनते रहे, एक से एक दंत कथा चलता रहा। लेकिन 1924 में गुड्डू जी के द्वारा जो है ना 6 डिसमिल जमीन दिया गया और उस पे हम लोगों को जो है ना अपने समाज के साथ साथ यहाँ के विधायक जी, मंत्री जी, संजय भैया के सहयोग से
सरकारी राशि भी 11 लाख रुपए की उपलब्ध हुई, जिससे आज हमारा धर्मशाला एक तल्ले का ढलाई जो है ना संपूर्ण रूप से हो गया। अपार हर्ष की बात है कि हमारे क्षत्रिय कल्याण समाज के धर्मशाला का निचला तल्ला का निर्माण हो चुका है। इसमें सबसे अधिक सहयोग हमारे गुड्डू जी हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और पूरे समाज के लोग उनको शुक्रिया अदा करता है। जहाँ भी हम लोग सहयोग के लिए गए, कोई भी राजपूत ऐसा नहीं मिला जो हम लोग को सहयोग नहीं किया। और हम लोग को उम्मीद है कि इसको जुलाई तक 3rd फ्लोर तक हम लोग इसको बना लेंगे, जिसमें पूरे जिले के क्षत्रिय समाज के लोग इसमें आकर अपना समय व्यतीत करेंगे। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में हुआ। बैठक की अध्यक्षता राजेश कुमार महतो ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह प्रथम घटना है कि किसी महिला मंत्री के समक्ष विभागीय पदाधिकारी द्वारा एआई कर्मचारी संघ के साथ लिखित समझौता किया जा सकता है और मंत्री अपने कार्यकाल में उसे पूर्ण नहीं कर सकी। कहा कि अभी तक मंत्री द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया उसकी एक भी मांग की पूर्ति नहीं की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। रूपलाल महतो और मेघलाल मंडल ने सभा को संबोधित करते हुए सदस्यों को उत्साहित किया और कहा कि जब तक एआई कर्मचारी संघ की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का आज किरण पब्लिक स्कूल में जिला बैठक रखा गया है। जिला बैठक रखने का महत्व का यह है कि निर्वाचन के पहले जो इकरारनामा हुआ झारखंड सरकार के साथ, जिसमें सेक्रेटरी सहमत थे, डायरेक्टर सहमत थे, मंत्री सहमत थी, तमाम सीओ वगैरह सभी लोग सहमत थे, लेकिन एक भी पत्र निर्गत नहीं हो पाया। स्थिति यह है कि पिछली सरकार जाने के बाद वर्तमान में हौच-पौच की स्थिति हो गई है। अभी दिक्कत यह है कि न सही समय पर जो हमारा प्रोत्साहन राशि है वो आ रहा है, न ही हमारा जो मासिक जो हमारा मानदेय है वो भी नहीं आ रहा है, जबकि बात 6,000 रुपये मासिक मानदेय पर तय हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई पत्र निर्गत नहीं किया। इसलिए समूचे राज्य में पशुपालन विभाग को मात्र एआई वर्कर ही संभाल रहा है और एआई वर्कर को मात्र 1500 रुपया मानदेय मिलता था, वह भी टाइमली नहीं मिल रहा है। जो 6,000 रुपये मासिक पर समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ, वह भी लागू नहीं हुआ। इससे समूचे राज्य में आक्रोश है। अभी आप जान रहे हैं कि बीमारी का सीजन है, पशु के बीच में दिन रात दौड़ना पड़ रहा है। किस आधार पर एआई वर्कर मोटरसाइकिल लेकर, डब्बा लेकर, दवा लेकर वह प्रस्थान करेगा, जबकि उसके घर में न तो खाने का पैसा है और न ही किसी तरह का उसको यात्रा भत्ता है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार अगर पशुपालन विभाग को एकदम निरंकुश ढंग से पदाधिकारी के ऊपर छोड़ देता है तो हम समझते हैं कि पशुओं के लिए अन्याय है। क्योंकि जब मानव सेवा के लिए इतने डॉक्टर लगे हुए, इतने चिकित्सक हैं, इतना विभाग है, तमाम तरह का चिकित्सालय है, लेकिन वहीं जबकि सेम आबादी पशुधन का मानव से ज्यादा ही है, लेकिन उस आबादी के लिए मात्र एआई वर्कर, एक जिले में 50 से 60 मात्र एआई वर्कर है जो कि दिन रात सारा काम करता है, उसको भी अगर सरकार सुविधा नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि हमारे झारखंड के अंदर में पशुओं की उपेक्षा हो रही है।